नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक नशेड़ी नशे के लिए इतना बेकरार क्यों होता है? हाँ, कि उसे किसी भी कीमत पर नशा चाहिए ही चाहिए। है ना? आपने सुने होंगे इंसिडेंट, किसी ने अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया, किसी ने अपने घर को बेच दिया, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, है ना, किसी ने अपने ज़मीर को बेच दिया, किसी ने अपने शरीर को बेच दिया, किसी ने घर के सामान को बेच दिया, है ना, क्या क्या नहीं कर दिया किसी ने। तो वो इसलिए होता है क्योंकि नशा ना मिलने पर जो उसको विड्रॉल होते हैं, जो तकलीफ होती है, वो जो तकलीफ है वो कारण है। अगर वो तकलीफ नशा ना मिलने पर उसको ना हो, जो होती है, पेट में दर्द, चक्कर आना, आंसू बहना, दस्त, उल्टी, पित्त निकलना, ठंडा गर्म, बेचैनी, सर्दी गर्मी, करार ना आना, हाथ पैरों में दर्द, पेट में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, कुछ भी, है ना। जो विड्रॉल बहुत तरीके के होते हैं, सबको अलग अलग तरीके के विड्रॉल होते हैं। जिसने जैसा नशा करा है उसको उस तरह के विड्रॉल होते हैं। तो ये जो विड्रॉल होते हैं, अगर ये ना हो तो नशेड़ी को ज़्यादा नशे की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घर लुटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन कारण होता है कि ये जो वो विड्रॉल होते हैं उसको नशा ना मिलने पर, ठीक है ना। तो नशा ना मिलने पर उसने बाकी सारे तरीके अपनाए उन विड्रॉलों को ठीक करने के लिए। जब विड्रॉल हो रहे हैं तो उसने वो दवाई, वो कैप्सूल खाया जो डॉक्टर ने उसको दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। उसने जो हॉस्पिटल, नशा छुड़ाने के हॉस्पिटल में दवाई मिलती हैं, कैप्सूल्स मिलते हैं, वो दवाइयाँ खाई जिस वक़्त टूटन हो रही है, तब भी उसको करार नहीं आया। उसने और फ़ॉर्मूले अपनाए, जब उसको टूटन हो रही है, टूटन अगर उसको उसके मेन नशे की हो रही है, ड्रग ऑफ चॉइस की, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो कोई दूसरा नशा कर लेता है, जैसे कि गांजा पी लेता है, चरस पी लेता है, तो वो भी उसकी तकलीफ को ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल गया, घर वालों के साथ गया या अकेला गया, वहाँ दिखाया, है ना, डॉक्टरों ने देखा, ग्लूकोज इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक चीज़ें चढ़ाई उसके लगा करके, तब भी उसके करार नहीं आया, है ना। करार कब आया? जब अपने आप करार आना था, यानी विड्रॉल जितने देर के होने थे वो हो चुकने के बाद जो शांति मिली उसको, तब उसने सोचा कि अगर नशा नहीं मिलेगा मुझे तो मेरी हालत ख़राब होएगी। तब उसने अंदाज़ा लगाया कि कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई दवाई गोली काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता सिवाय नशे के, ठीक है। इसलिए वो नशे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। शरीर बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, खुद को बेचना पड़े, बीवी को दांव पे लगाना पड़े, जलील होना पड़े, ईमान बेचना पड़े, कुछ भी, है ना, किसी भी हद तक जाना। तो नशेड़ी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस हद तक जा रहा है अपने नशे के लिए। क्यों? क्योंकि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। भाई, अगर आज हम ये सारे काम करेंगे रिकवरी में नशा छोड़कर, तो हमें तो गिल्ट आएंगे, शर्म आएगी, झिझक होगी, बुरा लगेगा। लेकिन पहले नहीं लगता था, है ना। हम चोरी कर रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, किसी को परेशान कर रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, नशे की भागदौड़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, है ना। बीवी को बेच रहे हैं, बीवी से धंधा करा रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, माँ बाप पे चिल्ला रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। और गली मोहल्ले में चिल्ला रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा, है ना। तो कुछ भी करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालत कैसी है, शर्म नहीं आना, यानी हालत फटे हाल है, कबड्डी वाली हाली है, हालत हो रही है, कूड़ा बीनने वाली हालत हो रही है, ठीक है। और कपड़े ख़राब हैं, कोलगेट नहीं करा, ब्रश नहीं करा, नहाए नहीं, कंघी नहीं करी, है ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता था उसको, यानी किसी से शर्म नहीं आ रही है उसको कि भाई उसको शर्म आए कि मैं इस हालत में हूँ, कोई मुझे देख ना ले, नो प्रॉब्लम, उसे कोई शर्म नहीं आती। क्योंकि एडिक्शन और उसके टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। तो जब ये सद्बुद्धि बिगड़ गई, ठीक है ना, तो वो कभी सुबह को शाम समझ रहा है, कभी शाम को सुबह समझ रहा है ना। शाम को नशा करके सोया, ठीक है, अगली शाम उठा, उसको लगा सुबह उठ रहा हूँ। शाम में चुड़िया चें कर रही थी, सुबह में भी करती हैं। अब वो सोच रहा है मैं सुबह उठाऊँ, ठीक है ना, सुबह सवेरे उठाऊँ, यानी कि 4:30-5 बजे, कि अब थोड़ी देर में दिन निकलेगा। लेकिन वो देख रहा है कि दिन ही नहीं निकल रहा, उल्टा रात हो रही है ना। तब उसने ध्यान से बाहर जा कर के देखा, पूछा कि भाई दिन है रात है, क्या है ये, कि रात हो रही है। और मान लो वो ये तो कहेगा नहीं कि भाई दिन है या रात है, वो टाइम पूछ रहा है कि टाइम क्या हो रहा है, कि टाइम इतना हो रहा है, कि रात के, हाँ रात के, रात हो रही है तो रात के। तो इस तरह से वो अंदाज़ा लगा रहा है, उसकी सद्बुद्धि बिगड़ चुकी है। यही कारण है
सद्बुद्धि बिगड़े हुए का, कि जब वो नशा करते हुए मंदिर नहीं देखता, मस्जिद नहीं देखता, चर्च नहीं देखता, गुरुद्वारा नहीं देखता। यानी मस्जिद में भी अगर उसको मौका मिल जाए, कोई ना हो और उसे टूटन हो रही है, तो वो वहाँ नशा कर लेगा। ठीक है। और अगर मस्जिद में भी कोई कीमती चीज़ रखी हुई है और वो टूटन में है, उसके पास इंतज़ाम नहीं है, चाहे वो टूटन में है या नहीं है ना, मान लो नशा कर रखा है, उसने कर रखा है, लेकिन अगला इंतज़ाम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, और मस्जिद में कोई कीमती चीज़ नज़र आ गई। कीमती क्या होगा वहाँ पर? कुछ नहीं, जैसे घड़ी होगी, घंटा होगा, है ना, कुछ लोटे वगैरह होंगे। तो कोई भी चीज़ जो 100, 200, 250, 300 की बिक जाए, भले ही वो 100 रुपये, 50 रुपये की बिकी, तो वो उसको भी चुरा लेगा। ठीक है। लेकिन आज रिकवरी में आकर के वो मस्जिद से एक तिनका नहीं उठाता, वो मंदिर से एक तिनका नहीं उठा रहा, चर्च गुरुद्वारे से एक तिनका नहीं उठा रहा। नशा करना तो बहुत दूर की बात, वहाँ कुछ बुरी बात भी नहीं कर रहा, बुरा सोचना या फ़ोन में भी कुछ गलत देखना, है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज जो है सद्बुद्धि आ चुकी है, ठीक हो गई है, आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। जो ज़मीर मरा था वो आज जाग चुका है। ठीक है ना। पहले नशा करते 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 वो ज़मीर जागने नहीं पाता था, वो होश में नहीं आने देता था नशा उसको। ठीक है। लेकिन आज उसको फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों को करने से। नशेड़ी ने कब्रों पर नशा किया, कब्र, ठीक है, नशा लेने गया, जहाँ नशा मिलता है वहाँ से नशा लिया। नज़दीक में एक कब्र है, ऊंची ऊंची बाउंड्री हुई हुई है उस पर, कि उस पर बाउंड्री के अंदर घुस के बैठ के झुक के अगर नशा करेंगे तो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देगा, चलते फिरते आदमी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कब्र में कोई बैठा हुआ है। उस कब्र को, जिसकी बाउंड्री ऐसे काफ़ी ऊंची ऊंची है, उसको नशा करने का, स्मैक पीने का अड्डा बना रखा है। ठीक है। वहीं नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं और वहीं थूक रहे हैं। ठीक है। कब्र के ऊपर बैठना पड़ जाए तो ऊपर बैठ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। कब्रिस्तान में या शमशान घाट में नशा कर रहा है, ठीक है? कब्र के ऊपर बैठ के नशा कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है ना, क्या क्या कर रहा है वो। उसकी आध्यात्मिकता जो है ना, उसका जो ज़मीर है, आध्यात्मिक शून्यता हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि नशे ने, एडिक्शन ने उसके सोचने समझने की, महसूस करने की, अच्छे बुरे की इस शक्ति को गंवा दिया था। ठीक है। उसे किसी का डर नहीं, किसी का डर नहीं, भगवान का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं, बस उसको नशा मिल जाए, नशा मिल जाए। तो वो क्यों अपने नशे को हासिल करने के लिए इतना उतावला होता है? क्योंकि नशा ना मिलने पर जो उसको विड्रॉल होते हैं, तकलीफ़ होती है, तड़प होती है, परेशानी होती है, बस एक मुख्य कारण ये है उसके बार बार नशा करने का, बार बार नशे का इंतज़ाम रखने का, चोरियाँ करने का, ना सुधरने का, किसी को कुछ ना समझने का, किसी की परवाह ना करने का, घर वालों का कहना ना मानने का, पड़ोसियों का कहना ना मानने का। क्योंकि उसे पता है कहना मानने से रात को मेरे दर्द होना बंद नहीं होगा, माँ बाप का कहना मानने से रात को मेरे दर्द होना बंद नहीं होगा, मुझे विड्रॉल होना बंद नहीं होंगे। ठीक है ना। ये करने से मुझे रात को विड्रॉल होंगे, हटेगी तो मेरी, इनका क्या जाएगा, है ना। तो वो अपने नशे का इंतज़ाम किसी भी सूरत में रखता था, चाहे मस्जिद से चोरी करे, चाहे मंदिर से चोरी करे, चाहे चर्च से, गुरुद्वारे से। और टूटन के असर से जो उसकी सद्बुद्धि बिगड़ गई थी, तो वो सद्बुद्धि बिगड़ी हुई चीज़ें उसको ये सोचने नहीं देती थी कि भाई तू मस्जिद में नशा कर रहा है। ठीक है। अगर वो नशेड़ी जैसे जेब कतरा है और, है ना, कोई इज्तिमा है, मजलिस है, ठीक है, या इस्लामिक चीज़ों की कोई, है ना, मुशायरा हो रहा है ना, वहाँ पे भीड़ हो रही है, तो वो वहाँ पर भी अपने सौदे ढूंढ रहा होता है ना। किसी की बाल्टी, छाताड़, कापड़, पटकोना, मुंडकोना, बाछूकोना, है ना, कैन, वो वहाँ पर भी अपने कमाने की सोच रहा होता है। शादी में गया, बारात है, ठीक है, बारात में लोग हलवे पे दौड़ रहे हैं, भीड़ लग रही है, मुझे दे दो आइसक्रीम, मुझे जैसे होता है, तो उस भीड़ में वो अपनी कमाई कर रहा है। ठीक है। खाना लेने की भीड़ में वो अपना सौदा कमा रहा है, आइसक्रीम लेने की भीड़ में वो अपना सौदा कमा रहा है। ठीक है। सौदा कमा के देखता है देखता है पैसे हैं, बाकी चीज़ें फेंक दी, यानी जो बेकार चीज़ें हैं, कारड वारड, वो फेंक दी। लेकिन बहुत सा नशेड़ी जेब कतरा ऐसा भी होता है ना, कि जो ये देखता है कि उसकी बटेर में क्या क्या चीज़ें हैं, पैसे तो वो रख लिए, लेकिन अगर कोई ज़रूरी आई कार्ड है,
कोई लाइसेंस है, कुछ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी ज़रूरी कोई डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट कर देता था। डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस हुआ करता था वो एड्रेस बाहर लिखकर लिफाफे पर, डाकघर से लिफाफा लेकर उसमें वो सारी चीज़ें रखकर एड्रेस डालकर और वहीं बाहर डाकघर के पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देता था। कम से कम ऐसे भी नशेड़ी हैं, ऐसे भी जेब कतरे हैं, है ना, कि जो सिर्फ पैसे तो ले लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ें काम की लोगों को लौटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि नशेड़ी बहुत बुरा है, बहुत अच्छे नशेड़ी भी है, ऐसे नशेड़ी भी है। देखा जाए तो दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कि नशे के लिए चोरी तो कर ली लेकिन उसको बाद में अफसोस हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि यार ये मैंने क्या किया, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, मैंने इसका भरोसा तोड़ दिया नशे के लिए, या मैंने इसकी दुकान से चोरी करी। तो फिर वो उसके पास जा रहा है, फ़ोन कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे मैं आया था तुम्हारी दुकान पर, है ना, मुझे पैसे चाहिए थे, टूटन में था, मैं कुछ सौदा लेके आया था और तुम थे नहीं, तो मैंने तुम्हारे गले में से जो है सारे पैसे साफ़ कर दिए, और जब वो पैसे मैंने गिने तो भाई 200 इतने रुपए थे या 300 इतने रुपए थे। भाई वो पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ लेकिन मुझे शर्म आ रही है, कैसे दूँ, है ना, तुम कुछ करोगे तो नहीं, मारोगे तो नहीं। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, यही बहुत बड़ी बात है कि तू फ़ोन करके बता रहा है कि हाँ तूने मेरे गले से पैसे लिए, चल कोई बात नहीं, तू आ जा। उस वक़्त तू टूटन में था, बीमारी में था, तूने वो काम कर दिया, आ जा तू, कोई मैं कुछ नहीं कहूँगा। वही हुआ भाई, इतने पैसे थे, ठीक है, और साथ में एक पेन और उसको दे दिया, लो भाई एक पेन भी लाया मैं तुम्हारे लिए, पेन भी रख लो, 500-600 का वो पेन हो गया, बाकी पैसे ही है, ठीक है ना। तो ऐसे भी नशेड़ी हैं, किसी के घर से कोई चीज़ चुरा ली खामा-खाई चलते में, और बाद में उसे अफसोस हो रहा है, तो वो चीज़ वापस उसके घर की दीवार पर नज़दीक किवाड़ के नीचे, जिससे कि उनको वो चीज़ मिल जाए, ठीक है ना। किसी बच्चे की साइकिल चुरा तो ली फालतू में ऐसे ही हवाबाजी में, पागलपंती में, लेकिन बाद में अफसोस हो रहा है कि यार वो बच्चे की साइकिल है, मैं भी बच्चा था, मैं भी साइकिल से कितना प्यार करता था, मैं भी साइकिल चलाता था, यार वो बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा, है ना, उसकी तो वो बहुत जागीर हुआ करती है साइकिल बच्चों की। तो साइकिल वापस कर दी जा करके, किसी तरह से वहाँ किसी को दे दिया कि भाई ये बच्चे की साइकिल है, वहाँ खड़ी कर देना ज़रा, और उसको दे के निकल गया। उनने सोचा भाई वो यहाँ खड़ी करवा रहा, मैं कर देता हूँ। तो ऐसे भी नशेड़ी होते हैं दोस्तों, और ऐसे भी नशेड़ी होते हैं जो किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, चाहे वो नशा कर रहे हैं या उन्होंने नशा छोड़ दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है, लेकिन ऐसे भी नशेड़ी हैं कि जब उन्हें होश आता है तो उन्हें यूजिंग में भी गिल्ट आते हैं। यूजिंग में भी अगर उन्होंने किसी का सौदा कमा दिया तो गिल्ट आते हैं, यार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके उसके पैसे दे दूँ, आज मेरे पास पैसे हैं, यार उस बुढ़े की मैंने ये चुराया था, उस बुढ़े की मैंने सौदा कमाया था, अगर वो बुढ़ा मुझे कहीं टकर जाए और मेरे पास पैसे हो तो मैं दे दूँगा। ऐसे भी नशेड़ी होते हैं। धन्यवाद।